कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ही सिर्फ यही होता है बेटा कि आपका पैसा या तो बैंक में जा रहा है या बैंक से कैश में आ रहा है। तो एज पर दिस क्वेश्चन 9th एंट्री 9th ऑफ मार्च आपने कैश विड्रॉ किया था बैंक से, तो बेटा आप यहां पर लिखेंगे 9th को कैश आ रहा है, कहां से आ रहा है, बैंक से आ रहा है, और कैश में इंक्रीज कर देंगे बेटा 21,900, राइट। और ऐसे ही सेम एंट्री एक तरह से देखा है तो क्रेडिट साइड में भी जाएगी बेटा। तो यहां पर आप लिखेंगे बाई कैश। बाई कैश क्यों बेटा? क्योंकि पैसा यहां पर हमारा बैंक से जा रहा है, तो बैंक में से इसको कम कर देंगे 21,900। तो एक बार ये एंट्री दोबारा समझो, देखो आप दो, ये एंट्री दोनों तरफ आएगी। क्यों? यहां पर क्रेडिट साइड में ये एंट्री आई है बैंक के लिए क्योंकि बैंक डिक्रीज हो रहा है बेटा, और डेबिट साइड में ये एंट्री आई है बेटा कैश के लिए क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा है, राइट। दूसरा एक और चीज समझनी है आपको इसमें, वो क्या? एक तरह से ये भी बेटा दो अकाउंट की पोस्टिंग है क्योंकि कैश और बैंक दोनों अकाउंट खुल रहे हैं। तो अगर पैसा विड्रॉ करते हो आप बैंक से, तो बेटा क्या एंट्री डालते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो लेजर पोस्टिंग में तो कल ये सिखाई थी बेटा, कैश में क्या होगा, ये जो कैश अकाउंट है बेटा, कैश अकाउंट में क्या होगा, कैश अकाउंट में हमने करा टू बैंक, और जब बैंक अकाउंट बनाएंगे बैंक में क्या करेंगे, बाई कैश। तो बेटा ये बैंक अकाउंट है हमारा, और जब बैंक अकाउंट बनाया तो मैंने क्या कहा कि बैंक में क्या हो रहा है जी, बाई कैश। तो एक तरह से दोनों अकाउंट एक साथ कंबाइंड खुल रहे हैं, इसलिए दोनों पोस्टिंग डल रही है। तो इस एंट्री को आप कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और फॉर द सिंबल साइड हम इसको बेटा यहां पर LF कॉलम में C लगा देते हैं। LF कॉलम में भी डाल सकते हो और यहां भी डाल सकते हो, आपके ऑप्शन है। इसका मतलब है यहां से आपको पहचान हो जाती है कि एंट्री दोनों साइड मिलेगी आपको, दैट इज द कॉन्ट्रा एंट्री। और समझाता हूं दोबारा इसी को। अब इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद बेटा 24 मार्च की एंट्री करी थी, प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम ऑफिस यूज, सॉरी फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं थी। ये कॉन्ट्रा एंट्री बेटा क्यों नहीं थी? ये कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए नहीं थी क्योंकि ये तो आपने प्राइवेट यूज के लिए मतलब घर पे ले गए। कॉन्ट्रा एंट्री सिर्फ तभी बनती है जब आप पैसा कैश से बैंक में और बैंक से कैश में ट्रांसफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे मेरा कैश भी चेंज हो रहा है और बैंक भी चेंज हो रहा है। एक और एंट्री देखो, कॉन्ट्रा एंट्री 31 मार्च की जो रह गई अभी हमारी लास्ट, डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू बैंक। ये कहता है जी अब आपने ऑफिस का कैश जो बचा था वो सारा कैश बैंक में डिपॉजिट किया। तो बेटा अगर आपने ऑफिस का कैश बैंक में डिपॉजिट किया है तो इसका मतलब क्या है, अगेन कॉन्ट्रा एंट्री। तो अब की बार क्या हो रहा है बेटा जी, कैश कम हो रहा है और बैंक बढ़ रहा है 21,200। तो अब की बार आप यहां पर बैंक को इंक्रीज करेंगे 31 मार्च, और बैंक को इंक्रीज करेंगे तो लिखेंगे यार टू कैश, क्योंकि बैंक में पैसा कहां से आ रहा है, कैश से आ रहा है जी। और अब की बार कहां, बैंक को इंक्रीज करना है, तो बैंक कॉलम में डालेंगे बेटा 21,200, राइट। और यहां क्या लिख देंगे, कॉन्ट्रा। और सेम अपोजिट साइड भी एंट्री जाएगी 31 मार्च को ये एंट्री यहां पर। क्यों? क्योंकि कैश कम हो रहा है, और कैश कहां जा रहा है बेटा, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। कितने रुपए, 21,200। तो अगेन सी, दैट इज द कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री मैंने कहा आपको बताया ना बेटा दो ही होती हैं, या तो पैसा बैंक में डिपॉजिट कराओगे या पैसा बैंक से विड्रॉ करोगे। डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक डेबिट, क्योंकि बैंक प्लस है तो बैंक किस साइड में प्लस करोगे, डेबिट साइड में बेटा। और कैश कम हो रहा है तो पैसा कम कहां होता है, क्रेडिट साइड में। और कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो बेटा जी इस बार कैश बढ़ रहा है तो डेबिट में कैश आएगा, डेबिट में क्या आएगा, कैश, और बैंक क्रेडिट में चला जाएगा। तो पैसा आ रहा है और जा रहा है, ये हमारी कैश बुक है। इसके बाद सेम प्रोसीजर बताइए, आप इसका टोटल करेंगे कॉलम का, सेम टोटल करेंगे कॉलम का, राइट। जो टोटल आया वही टोटल यहां पर लिखेंगे 50,650, एंड दिस साइड 98,000,
ठीक है बेटा। और इस टोटल में से बेटा इन सबको माइनस करके फिर वही इस मंथ की एंड डेट को मैं क्या लिखूंगा, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, और जो कि नेक्स्ट डेट को मतलब 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब कैश के टोटल में से कैश को लेस करेंगे। अगर कैश का टोटल मैं यहां से करता हूं बेटा, तो अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बेस करता हूं, 49,300 आ रहा है। तो बेटा यहां से अगर मैं करता हूं 50,650 में से माइनस करता हूं क्या जी 49,300, तो बेटा जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा मेरा 1350। मतलब 1350 रुपए मेरे पास अभी फिलहाल कैश बचा हुआ है। मैं अपने ऑनर को ही बता रहा हूँ 1350, 1350। ऐसी सेम बेटा इसका टोटल आ रहा है 58,400। तो बैंक में कितना था 98,000, में से माइनस मैं करूंगा 58,400। यहाँ लिखना नहीं है टोटल आपको, तो मैं कंप्यूटर से कर रहा हूँ बेटा इसलिए लग रहा है आपको। और बेटा इसको रफली आप अपना कैलकुलेट करोगे 30,600। तो बैंक में कितना बचा 30,600 बेटा। और ये पैसा बेटा जी दोबारा से यहाँ पर आप डाल दो। तो इस तरह से जो है आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, ये डबल कॉलम कैश बुक का रहेगा। डबल कॉलम कैश बुक में दो लेवल आपके टिपिकल तो नहीं कहूंगा बट डिफरेंट होते हैं बेटा। एक कॉन्ट्रा एंट्री जो मैंने अभी समझाई है, कॉन्ट्रा एंट्री इससे बढ़कर नहीं है, और एक चेक की ट्रांजेक्शन जो लास्ट क्लास में आपको याद है जनरल एंट्री स्पेशली बताई थी, चेक इन हैंड कब मानना है। तो वो भी एक क्लास छोटी सी आपकी रह गई है अभी, वो भी मैं कराऊंगा आपको। बट फिलहाल ऑन दैट लेवल आप लोग कम से कम ये समझ सकते हैं कि व्हाट इज द कॉन्ट्रा एंट्री, कि भाई कॉन्ट्रा एंट्री हम कहते किसे हैं बेटा। तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए फिर आपको ये चीज़ समझा दी जाएगी कि कॉन्ट्रा एंट्री दो ही होती हैं। जब भी आप अपना फर्म का बिजनेस का कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं, या बैंक का कैश निकाल कर कैश में डिपॉजिट करते हैं, कैश में विड्रॉ करते हैं, तो कॉन्ट्रा एंट्री आएगी बेटा। बाकी कैश बुक का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। कैश बुक तो बेटा अगर चैप्टर करना चाहो तो हार्डली एक दिन का चैप्टर है, पूरा चैप्टर। क्योंकि कैश बुक में आपको सिर्फ अब ये समस्या आ सकती है कि सर इस एंट्री का मीनिंग क्या हुआ। बट एटलीस्ट रूल इज वेरी वेरी सिंपल कि डेबिट साइड में बेटा पैसा जहां से भी आ रहा है पुट करेंगे, और क्रेडिट साइड में पैसा जहां भी जा रहा है पुट करेंगे। और अगर कोई ट्रांजेक्शन आपकी नॉन कैश आती है तो एज पर द लास्ट क्लास उनकी जर्नल बना देंगे आप। दैट्स इट। तो ये कैश बुक है बेटा। अभी कैश बुक की एक हाफ एन आवर की क्लास और चाहिए मुझे, ठीक है ना। आज क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, या बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग चाहो मैं तो आज अभी क्लास दे सकता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर एक काम करते हैं, इसको कल तो टाइम नहीं मिलेगा, फिर डे आफ्टर टुमारो परसों रखेंगे इसको, या तो परसों तक इतने आप कुछ प्रैक्टिस करो। या वैसे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं भी करा देता हूँ बेटा, क्योंकि ना उसके बिना कर नहीं पाओगे आप लोग। इसमें कोई डाउट लेना बेटा किसी को कैश बुक में? इज देयर एनी डाउट? सर एक डाउट था मुझे। बोलिए बेटा। सर इसकी कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही मुझे। जो लास्ट में आप बैलेंस कैरेट डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन करे ना, वो समझ नहीं आ रहा कैलकुलेशन में। बेटा यस्टरडे आपको लेजर की कैलकुलेशन क्लियर हुई थी? यस सर। तो स्नेहा बिल्कुल वही है। यहाँ पर बेटा मैं दोबारा समझाता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर बच्चे दो लेजर एक साथ बन रहे हैं, आप एक बार में एक ही की बात करेंगे। मेरी बात समझ के चलिए। एक बार में सपोज मैं कैश को ले रहा हूँ ना, तो बेटा अभी आप सिर्फ कैश को देखिए, बैंक को छोड़ दीजिए। मैंने आपको क्या बताया है बच्चे? मैंने आपको ये बताया है कि मैंने पहले कैश का डेबिट साइड का टोटल किया, टोटल आया 50,650, राइट। और वही 50,650 मैंने यहां पर रखा, और नेचुरल है उसमें से ये तीनों कैश माइनस कर दिए। मतलब अगर मैं टोटल करूं, फिर आपको समझा रहा हूं, पहले डेबिट साइड का आपने टोटल किया, ये क्लियर हो गया बेटा? क्लियर? यस सर। तो बेटा इसका टोटल आया 50,650। अब आपसे आपका ऑनर ये पूछ रहा है कि कैश कितना बचा, तो आप यही तो कहोगे ना सर पूरे महीने में देखो या पूरे साल में कैश कितना आया, और उसमें से मैं माइनस कर रहा हूं 16,500, ये जो बेटा कैश गया, और माइनस कर रहा हूं 11,600, ये जो कैश गया, और माइनस कर रहा हूं सर 21,200,
क्योंकि ये जो कैश गया। तो सर इतना कैश मेरे पास आया था, राइट, और इतना कैश मेरे पास गया। अब सर फाइनली इसमें से अगर मैं इन तीनों कैश को माइनस करूंगा तो मेरे पास जो बचा वो 1350 1350 बचा। ये हमारा बैलेंस सीडी है, दिस वन। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। और जो बैलेंस सीडी है बेटा वो नेक्स्ट मंथ बैलेंस बीडी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब उसके लिए मैंने क्या किया, मैं वन इसमें से तीनों चीजें माइनस करूं, उससे अच्छा मैंने कहा यार इन तीनों को अलग से प्लस कर लेता हूं, इन तीनों को अलग से मैं कर लेता हूं सम। तो बेटा जी मैंने क्या किया कि इन तीनों अमाउंट को यहां अलग प्लस कर लिया। तो मैंने देखा इन तीनों का जो सम आया वो क्या आया, तो वो मैंने यहां पर रख दिया, समझ लो। मतलब आप तो रफली करोगे ना, तो मैंने कहा भाई दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो बेटा जी इसका टोटल कितना आया, इसका टोटल मेरा ये आ गया। तो इसमें से इसको लेस किया तो आपको वो आ जाएगा आंसर जो भी आएगा वट एवर। खैर ये तो मैंने बेटा वैसे किया फॉर्मूले से, इसको छोड़ दीजिए अभी आप, ठीक है ना। ऐसे ही बैंक का करना है बेटा। अब जब बैंक का करूंगा तो बैंक की बात करेंगे बेटा। अब मैं सिर्फ बैंक को ले रहा हूं बेटा, बैंक का भी सेम वही कॉन्सेप्ट है बेटा। टोटल लिया 98,000 आया, यहां रखा 98,000, और 98,000 में से ये सारा ये जो तीन अमाउंट गए हैं माइनस कर दिया, तो बैंक का बैलेंस बचा इतना जो अगले महीने काम आएगा। सो नाउ टेल मी, क्लियर बेटा? मतलब वो तो सर अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या एक्रूड इनकम का ट्रांजैक्शन आया था तो सर उसे जर्नल में पास करेंगे? जर्नल में बेटा, कोई भी क्रेडिट सेल है, कोई भी क्रेडिट परचेज है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड तो आउटस्टैंडिंग वगैरह तो यहाँ नहीं देगा बेटा आपको, क्योंकि देगा तो ट्रांजेक्शन ऐसी जहां फंसो, तो वो कई बार क्रेडिट सेल या परचेज देते हैं, तो वो जर्नल में जाएगी बेटा, उसका यहाँ कोई रोल नहीं है। अच्छा एक और चीज समझाऊंगा आपको बेटा, कैश का तो हमेशा ही ये साइड बड़ी आएगी, पर बैंक ना थोड़ा पहले चेक कर लीजिएगा, कभी कभी ये साइड बड़ी आ जाती है बेटा, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो होता है ना बेटा। अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो तो ये साइड बड़ी आएगी, तो डरने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर बैंक की ये साइड बड़ी है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा बैंक का ओवरड्राफ्ट बन गया। कल आपको बताया हुआ है, कल आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो आप क्या करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का, वही टोटल यहां पुट करेंगे, और फिर डेबिट साइड का माइनस कर देंगे, और जो आंसर आएगा बेटा यहां पर आप रख देंगे क्या जी, टू बैलेंस सीडी, राइट। और जो बैंक का यहां पर बैलेंस आएगा यहां आ जाएगा, यहां की जगह, और जो यहां आएगा वो फिर यहां पहुंच जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो कैश का बैलेंस टू बैलेंस बीडी रहेगा, और बेटा बैंक का बैलेंस यहां आ जाएगा। तो वो तो एक ही बात है, आपको तो बैलेंसिंग वैसी करनी है बेटा सेम, तो बैंक का नेगेटिव बैलेंस आ सकता है। क्लियर? अब इसके बाद बेटा जी एक इंपॉर्टेंट जो आपका दिस वन ये है बेटा, 6 क्वेश्चन आपकी बुक का, वो 5th था, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा। आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ जर्नल एंट्री से रूल बताए थे कि बैंक की ट्रांजैक्शन को, खैर उसको छोड़ दीजिए, आते हैं नहीं आते मैं यहां पर आपको समझाता हूं। अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटा दिया हुआ है 1 जून 2020 की बात कर रहे हैं, 1 जून 2020 की, और आपको कह रहा है कैश का जो कैश इन हैंड है, मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, वो है 800 रुपीज। वो कितना है बेटा जी, 800 रुपीज। और बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट बता रहा है, तो अभी अभी जैसा कि मैंने आपको समझाया था, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। तो ये भी बेटा ये 1 जून 2020, और ये आप यहां पर डालेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, या बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हैं इसको। और बैंक में बेटा नेगेटिव बैलेंस है तो ये पुट करेंगे आप 5700, दैट्स इट। अब देखो आ गया ना नेगेटिव बैलेंस, क्लियर? अब इसके बाद बेटा यहां पर कहानी है पूरे क्वेश्चन में चेक की। सर क्रेडिट साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखेंगे? बैलेंस बीडी बेटा मैं बताता हूं आपको, बैलेंस बीडी अगर मैंने क्रेडिट में लिखा है तो अंडरस्टूड है वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। भाई क्रेडिट बैलेंस किसे कहते हैं, नेगेटिव बैलेंस को, तो वो अंडरस्टूड है। मैंने कहा ना आप बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हैं और बाई बैलेंस बीडी भी, दोनों एप्रोप्रिएट है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद यहां पर स्टोरी है पूरी चेक की। आपको बताया गया था, जिनको नहीं पता आप समझ लीजिए,
कि चेक जब हम किसी से लेते हैं बेटा, तो चेक लेने में और चेक को बैंक में डिपॉजिट कराने में टाइम गैप होता है। तो यहां पर दो सर्कमस्टांसेस है। अगर आपने चेक, मतलब इसको समझ के चलिएगा जो मैं अब आपको समझाना चाह रहा हूं, कि अगर आपने चेक रिसीव कर लिया बेटा 1 सितंबर 20 को, और अगर सेम डेट को ही डिपॉजिट करा दिया, तो समझ लीजिएगा कि आपका बैंक में पैसा आ गया, बैंक में आप प्लस करेंगे कैश बुक में। लेकिन अगर चेक रिसीव किया है बेटा जी 1 सितंबर को और डिपॉजिट कराया 4 सितंबर को, तो बेटा 1 सितंबर से 4 सितंबर उसकी जो लीगल पोजीशन रहेगी वो चेक इन हैंड रहेगी। क्या रहेगी? चेक इन हैंड। तो आप इसको 4 सितंबर से पहले बैंक में नहीं डाल सकते। तो ये कैसे पता लगेगा कि चेक सेम टाइम पर डिपॉजिट हो गया या नहीं हो गया? क्या इसका ट्रीटमेंट है वो तो मैं भी आपको समझा रहा हूं यहां पर। अब वो कैसे पता लगेगा बेटा? जैसे 7 जून को देखो, रिसीव्ड चेक फ्रॉम भारती, डिस्काउंट अलाउड 150। अब चेक आया है भारती से बेटा कितने का? 3250 का, और डिस्काउंट दिया 150 का। तो अगर मैं इसकी जर्नल बनाता हूं, सपोज अगर मैं इसकी जर्नल बनाता हूं, तो बेटा जर्नल क्या बनेगी? जर्नल आपकी बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू भारती। क्यों? क्योंकि बच्चे आपने चेक रिसीव किया है सिर्फ भारती से, डिपॉजिट तो किया ही नहीं। अब आपको सर आपको क्या पता डिपॉजिट नहीं किया? तो इसके लिए बेटा मैं आपको समझाता हूं कि जब आप चेक रिसीव करते हो ना, उसको आगे की डेट पे देख लिया करो, आगे की डेट पर। अब यहां पर देखो 7 को रिसीव किया, 9 को कह रहा है कि ऊपर वाला चेक बैंक में 9 को डिपॉजिट किया है, तो बेटा इसका मतलब 7 को डिपॉजिट नहीं किया। अगर इस चेक के बारे में आगे कोई एंट्री नहीं दे रखी, तो फिर मान लेना सेम टाइम पे डिपॉजिट किया होगा। अगर सेम टाइम पे डिपॉजिट किया होता, तो फिर तो बेटा मेरा यहां पर आया था सीधा ही कैश बुक में, मैं क्या लिखता? टू भारती, और बैंक में डाल देता, क्योंकि अगर सेम टाइम पे डिपॉजिट कर दिया तो मतलब जमा हो गए। बट यहां पर ऐसा नहीं है जी। तो बेटा जी जब 7 को जिस दिन चेक मिला, उस दिन तो आपको इसको ट्रीट करना है जर्नल में। क्यों? क्योंकि 3250 को चेक मिला है, 150 का डिस्काउंट है, तो भारती से सेटलमेंट हो गई 3400 की। लेकिन जब 9 को आपने डिपॉजिट कराया, जिस दिन डिपॉजिट किस दिन कराया? 9 को। जिस दिन बेटा जी आपने डिपॉजिट कराया 9 को, उस दिन मैं ये एंट्री कैश बुक में लाऊंगा। तो अब 9 को ये एंट्री आएगी जी किस नाम से? टू चेक इन हैंड, क्योंकि जो चेक आपके हैंड में था वो बेटा जी बैंक में डिपॉजिट हो गया, मतलब बैंक में पैसा आ गया। तो ये डिफरेंस है कि आपको चेक की सिर्फ एक ही एंट्री रखी है, 2 एंट्री रखी है। तो चेक रिसीव किसी और डेट को हुआ और डिपॉजिट किसी और डेट को हुआ हो, तो जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ, उस दिन आप जर्नल में डाल के रखेंगे बेटा, क्योंकि चेक आपके पास ही पड़ा हुआ है अभी तक। और जिस दिन आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे उस दिन कैश बुक में आएगा, क्योंकि कैश बुक का तो मतलब यही है कि पैसा आएगा या जाएगा तभी एंट्री आएगी। यहां पर पैसा आएगा या जाएगा तभी एंट्री होगी यहां पर। चलिए इसके बाद 15 को फिर पन्ना लाल से चेक रिसीव हुआ है। अब पन्ना लाल से चेक रिसीव हुआ है तो बेटा फिर एंट्री यहां पर आएगी, क्योंकि पन्ना लाल से चेक जो रिसीव हुआ है बेटा कुछ दे रखा गया ना, कुछ दे रखा तो मतलब बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। तो 15 जून को बेटा जी आप एंट्री डालोगे, फिर वही एंट्री चेक इन हैंड डेबिट टू पन्ना लाल 1200 रुपए का चेक बच्चे रिसीव हुए यहां पर।
20 को कह रहा है भारतीय चेक रिटर्न डिसऑनर। तो बेटा 20 को कह रहा है कि भारतीय का जो चेक जमा कराया था ना, अरे ओ शट, ये क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, चेक बाउंस हो गया। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं बैंक में यहाँ प्लस करके बैठा था, चेक बाउंस होते ही पैसा क्या होता है, दोबारा से माइनस हो जाता है। तो बेटा पैसा दोबारा से माइनस हो गया भारतीय के चेक का, और किस डेट को हुआ, 20 को। तो बेटा 20 जून को अब दोबारा से पैसा भारतीय के पास समझ लो वापस गया, बैंक से दोबारा कम कर देंगे, मतलब मुझे भारतीय से दोबारा लेना है। तो देखो अब भारतीय के चेक की 3 एंट्री आई। चेक रिसीव हुआ 7 को, जर्नल में आ गई क्योंकि कैश में आया नहीं बेटा, पैसा आया नहीं। 9 को बैंक में डिपॉजिट हुआ, बैंक में प्लस कर दिया। और 20 को पता लगा अब चेक तो बाउंस हो गया, तो बेटा 20 को बैंक में से दोबारा माइनस कर दिया मैंने। और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बैंक की ट्रांजैक्शन की पॉइंट ऑफ से। सर डाउट है। हाँ बोलिए बेटा। सर ये पन्ना लाल वाले में सर हमने रिसीव करा था, तो फिर चेक इन हैंड मतलब एक हाँ, मिनट, क्योंकि बेटा जी सर आपने चेक इन हैंड क्यों आएगा मतलब? इसलिए बेटा क्योंकि आपने रिसीव किया पन्ना लाल से चेक, राइट, लेकिन अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। क्योंकि 15 वाला जो चेक है आपने 28 को देखो उस पन्ना लाल के चेक को कुछ किया है, क्या किया अभी समझा रहा हूं आपको उसको, लेकिन इसका मतलब बैंक में तो नहीं किया ना। पन्ना लाल का चेक आपने 15 को रिसीव किया और 28 को कह रहा है वो चेक आपने किसी को दे दिया, तो बेटा जी इसका मतलब आपने बैंक में तो डिपॉजिट ही नहीं किया। और मैंने क्या कहा, जब तक आप पैसा ट्रांजैक्शन नहीं करोगे पैसे की, सर सारे रिसीव्ड वाले कैश इन हैंड होंगे, मतलब चेक इन हैंड होंगे। हाँ, अगर उसकी जितने एंट्री आगे रिसीव्ड चेक वाले ट्रांजैक्शन होंगे। दे रखी है, देखो देखो मैं बताता हूँ एक बारी, आप इसको समझो। जो चेक है बेटा उसके 3 ट्रीटमेंट होते हैं, या तो बैंक में जमा करोगे, ओके, या फिर बेटा जी वो हैंड में रहेगा आपके, मतलब आपने ड्रॉअर में डाल दिया और आप कह रहे हो चलो यार 3-4 चेक इकट्ठे डलवा दूंगा 3-4 दिन में। और या फिर बेटा जी किसी को आप दे सकते हो, मतलब समझ लीजिए आपको चेक मिला 5,000 रुपए का वर्मा जी से, और आपको देना है शर्मा जी को 5,000 रुपए, तो बेटा उसको कहते हैं एंडोर्स करना, मतलब चेक आप किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हो बेटा, इसको क्या कहते हैं, एंडोर्स। तो इसका मतलब समझो अब आप, अगर आपने चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो कैश बुक में आएगा। अगर चेक आपने अपने पास ही रखा हुआ है या किसी दूसरी पार्टी को एंडोर्स कर दिया तो बैंक में तो नहीं गया ना बेटा, इसलिए बैंक में नहीं आया। तो यहां पर 28 को कह रहा है पन्ना लाल चेक वाज एंडोर्स टू कमल। पन्ना लाल ने चेक अपने बैंक में जमा ही नहीं कराया, वो किसको दे दिया, कमल को। तो बेटा फिर ये एंट्री आपकी जर्नल में आएगी, आप कहेंगे कमल डेबिट, क्यों, क्योंकि कमल को आपने चेक दे दिया बेटा, कमल डेबिट टू चेक इन हैंड, मतलब जो चेक आपके हाथ में था वही चेक आपने एज इट इज कमल को दे दिया। अब मेरी बात समझिएगा प्लीज। अब मान लीजिए बेटा आपसे, एग्जांपल ले रहा हूं, आपसे मुझे 20,000 रुपीज का चेक मिला और मैंने कहा भाई मेरा नाम मत लिखना, इसमें ब्लैंक दे दो, आपने दे दिया क्योंकि आपको तो पेमेंट करनी है। और बेटा मैंने क्या सोचा, मैंने कहा यार अरे 20,000 तो मेरे को यार आपसे लेकर अर्पित को देने हैं, आप ही के बैच में बेटा स्टूडेंट है ना अर्पित, अभी है यहाँ पर है। तो मैंने क्या किया बेटा, 4 दिन बाद ये चेक अर्पित को दे दिया। मैंने कहा भाई मिस्टर अर्पित, मैंने आपको 20,000 रुपए देने थे बेटा, तो ये लो चेक ले लो, ये आपने बैंक में जमा करा लेना आप। तो एक चीज बताओ बेटा, 15th को मैंने चेक आपसे लिया और 25 को मैंने अर्पित को दे दिया, तो मेरा तो ठीक है सेटलमेंट हो गई, लेकिन एक चीज बताओ, क्या मेरे बैंक में कहीं पैसा जमा हुआ? इसका मतलब मैं सिर्फ एक मीडिएटर हो गया, मैंने आपसे लेकर उसको दे दिया, राइट। तो बेटा जब आप चेक लेकर किसी और को एंडोर्स करते हो या लेकर बैंक में किसी और दिन जमा कराओगे, तो बेटा ये क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा। देखो अब मैंने यहाँ पर भारती का चेक क्यों नहीं डिपॉजिट किया बैंक में, जर्नल में क्यों डाला, क्योंकि मैंने देख लिया था कि भारती का चेक डिपॉजिट 2 दिन बाद हुआ है। यहां से पन्ना लाल का चेक क्यों नहीं कैश बुक में डाला, क्योंकि मैंने देख लिया था कि पन्ना लाल का चेक आगे एंडोर्स हुआ है। और देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसी में बताता हूं आपको, अभी तो ये कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में तो ये वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं सिखाए थे बेटा। लेकिन जब अगर देखो आप, तो यहां भी एक एंट्री आई थी, दिस वन,
कौन सी एंट्री आई थी देखो जरा, रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश इतना और चेक इतना, ये देखो ये एंट्री आई थी ना बेटा। पर अब आप पूछ सकते हो मेरे से कि सर यहां तो आपने ऐसा नहीं किया था, यहां तो आपने 3200 चेक रिसीव किया था और ये देखो आशा से सीधा बैंक में डाल दिया था। तो बेटा ये भी एक लॉजिक है, क्यों डाला था एक्चुअली आपको नहीं पता था, पर मैंने यही चेक कर लिया था कि जो आशा से चेक आया है इसके बारे में आगे पूरे महीने में कोई ट्रांजैक्शन नहीं दी हुई। अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं दी हुई तो बेटा मैं मान के चलता हूं कि जैसे ही रिसीव किया सेम टाइम पर आपने बैंक में डाल दिया होगा, जैसे ही रिसीव किया सेम टाइम पर आपने बैंक में डाल दिया होगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली टू आशा बैंक में लिख दिया, चेक इन हैंड डालने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर यहां पर ये लिखा होता, ये जो 3200 का चेक रिसीव किया और यहाँ कहीं किसी एंट्री में लिखा होता कि ये चेक अब बैंक में डाला है, तो बेटा फिर मैं इस एंट्री को यहाँ पर नहीं डालता। लेकिन वो तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन ही बुक में ऐसे रखे ना, पहले एलिमेंट्री लेवल एक एक करके लेवल बढ़ा रखा है, तो इसलिए बैंक में डाला गया बेटा। और इस क्वेश्चन में इसलिए बैंक में नहीं डाला गया क्योंकि इस चेक के बारे में आगे मुझे इंफॉर्मेशन गिवन थी कि चेक मैंने बाद में डिपॉजिट किया है। ठीक है बेटा, लेकिन हालांकि इस क्वेश्चन को ना 2-3 बार समझिएगा, ये वीडियो भी भेज दूंगा अभी दोबारा, इसको समझिएगा, क्योंकि जिनके एग्जाम में नेक्स्ट वीक में आ रहा है उनके पास बेटा टाइम इज टू लिमिटेड, बट कॉन्सेप्ट आपको करने हैं। तो पन्ना लाल का चेक हमने दे दिया बेटा कमल को, तो कैश बुक में नहीं आएगा। लास्ट कह रहा है इनकम टैक्स पेड बाय चेक, तो बेटा पैसा बैंक से आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है बच्चे। तो यहां पर भी 30 जून को, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया फिर बताया था बेटा क्या होगा, ये बाई ड्राइंग्स अकाउंट। क्यों बेटा जी? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको बताया गया था कि हमेशा इनकम टैक्स और LIC लाइफ इंश्योरेंस ये आपकी ड्राइंग्स होते हैं, ये आपके पर्सनल खर्च होते हैं बेटा। तो आप ड्राइंग्स के नाम से इसको डालेंगे, इनकम टैक्स के नाम से नहीं डालेंगे। ठीक है बेटा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं बेटा जी फिर वही टोटलिंग करूंगा सेम वैसे ही बिल्कुल। और जब मैं टोटलिंग करूंगा तो मैं क्या देखूंगा, कैश का 800 रुपीज है, यहां भी बेटा 800 डालूंगा और पहले कैश को टैली करूंगा। तो कैश का बैलेंस CD आ गया मेरा 800, कब जी? 30 जून को। और मैं यहां डाल दूंगा बाई बैलेंस CD 800। और जो बैलेंस CD आया है बेटा जी वो 1 जुलाई को यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 800 रुपीज। ये कैश का टोटल हो गया। अब बैंक का चेक करूंगा। अब बैंक का देखो, देखने से पता लग रहा है ये साइड ज्यादा है, तो बैंक का बेटा मैंने ये साइड टोटल किया, जो आया उसको यहीं रख दिया 9100। और इसके बाद बैंक का बैलेंस बेटा जी मैं यहां पर निकालूंगा 30 जून को। मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। और यहां पर बेटा जी मैंने देखा कि 9100 मेरा क्रेडिट साइड का था और 9100 में से अगर मैं माइनस करता हूं 3250 5850, और इस बैलेंस को मैं यहां पर डालूंगा बेटा। बैलेंस हमेशा क्रॉस जाता है एंड दैट इज कॉल्ड बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितने रुपए बेटा? जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा बेटा जी वो कितना आएगा, 58। दैट्स इट। तो अगर आप अपनी बुक में से ये 3 क्वेश्चन भी कर लेते हो जो मैंने आज कराए हैं, तो ऑन दैट पैटर्न बेटा वेरी मच आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा आपको। चलो सर एक बार डिसऑनर्ड वाला बता दो, कैश चेक डिसऑनर्ड वाला। मैं बताया तो बेटा, देखो डिसऑनर का मतलब बड़ा सिंपल है। जैसे एग्जांपल देखो, जब मेरे पास भारती से बेटा पैसे आए थे तो मैंने भारती को कम कर दिया होगा क्योंकि भारती डेटर थी मेरी, पैसे आए। अब बेटा 2 दिन बाद मुझे पता लगा अरे यार इसका चेक तो बाउंस हो गया, तो बेटा मैं भारती को कॉल करके कहूंगा कि भारती जी आपका अकाउंट दोबारा प्लस कर रहा हूं क्योंकि आपसे तो मेरे को दोबारा पैसे लेने हैं, आपका चेक पुराने वाला बाउंस हो गया। तो वही चीज यहां पर करिए बेटा। भारती से जिस दिन चेक बाउंस हुआ, डिसऑनर जिसे हम कहते हैं, तो उस दिन मैं मान के चलूंगा कि मेरे बैंक में जो मैं सोच के बैठा हुआ था
कि पैसा आया है वो दोबारा चला गया। तो इसलिए बैंक में से बेटा देखो मैंने 3250 माइनस किया और पैसा कहाँ गया, भारती के पास, क्योंकि मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, भारती अकाउंट डेबिट टू बैंक। भारती को सीधा सीधा मैंने पेमेंट करी है एक तरह से। भाई चेक बाउंस हो गया तो मैं ये कहूंगा भाई मैंने आपको पैसे दिए, वापस करो मेरे पैसे, क्योंकि जो आपने चेक दिया था वो तो बाउंस हो गया आपका। तो इसलिए भारती को दोबारा डेबिट कर दिया गया। ठीक है जी। और सर ये बैंक ओवरड्राफ्ट वाले में मतलब क्रॉस में बैलेंस जाती है वो इसलिए ना बेटा क्योंकि देखो कैश अकाउंट बैंक हमारी, मैं बताता हूँ, कैश अकाउंट हमारी एसेट्स है बेटा, एसेट्स का हमेशा डेबिट साइड बड़ी होगी, और बैंक अकाउंट भी हमारी एसेट्स है, डेबिट साइड बड़ी होती है। लेकिन यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट है और बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी, तो लायबिलिटी क्रेडिट साइड बड़ी होती है हमेशा। क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं, लेकिन एक एसेट्स ऐसी होती है जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, बैंक। क्योंकि बैंक जब पॉजिटिव होता है तो उसको बैंक बोलते हैं, और जब नेगेटिव होता है तो उसी को बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं बेटा हम लोग। तो वो तो क्वेश्चन बताएगा कि बैंक की कौन सी साइड बड़ी आ रही है। इसलिए अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है तो बेटा बैलेंस शीट यहां पर आएगा और बैलेंस शीट यहां पर आएगा, नेगेटिव आ जाएगा इसलिए। ठीक है ना। और बताइए कोई डाउट हो तो। बाकी कोई बात नहीं, मैं इमीडिएटली इस वीडियो को भी अभी आपके पास दोबारा भेज रहा हूँ, इमीडिएटली भेज रहा हूँ अभी। तो इसको प्रॉपर करिए, फिर 3-4 क्वेश्चन अपनी बुक के देखिए, जो भी डाउट है मेरे को भेजना बेटा। अभी तो ये वीक है आपके पास कम से कम पूरा एग्जाम के लिए, तो इसको क्लैरिफाई। और सर हमें क्वेश्चन में अगर कैश बुक बनाने को आए जी सर, कैश बुक बनाने को आए तो साथ में हमें जर्नल भी बनाना होगा? बेटा देखो एज पर द सीबीएसई रूल बनाना होगा, पर हम लोग इतने सालों से जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं ना, वो हम लोग देख रहे हैं बेटा, कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि कुछ स्कूल में टीचर कह देते हैं कि बेटा छोड़ो आप सिर्फ कैश बुक बनाओ, जो एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी उसको आप सिर्फ इग्नोर कर दो। तो देखो 12th क्लास में तो बेटा कमांड मेरी होती है, क्योंकि 12th में तो बेटा मुझे पता है कि बोर्ड में क्या आना है, बोर्ड में क्या आना है। बट बेटा जी 11th में तो क्या होता है, चेकिंग आपके टीचर की है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा आपके टीचर का डिपेंड करेगा, आप अपने क्लास टीचर से पूछिए कि सर हमें बनानी है नहीं बनानी। अगर वो कहेंगे बनानी है, क्योंकि ऑफिशियली बनानी होती है बेटा, ऑफिशियली बनानी होती है बेटा। ठीक है ना। हाँ जी बेटा, स्नेहा आप भी कुछ पूछ रहे थे, बताइए। हाँ जी सर जो ये 20th जून की जो एंट्री सर, भारतीय चेक रिटर्न डिसऑर्डर, सर इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? कौन सी बेटा, 20 जून की? ये तो बेटा कैश बुक में आएगी ना, लेकिन आपको जर्नल बनानी हो तो भारतीय डेबिट हो जाएगी यहाँ पर, भारतीय डेबिट टू बैंक। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो भारतीय भी मेरी एसेट्स है, डेटर, और बैंक भी मेरी एसेट्स है। तो बेटा अब मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि जब चेक बाउंस हो गया तो भारतीय जो डेटर था दोबारा इंक्रीज हो गई क्योंकि पैसा लेना है, और बेटा जी बैंक मेरा डिक्रीज हो गया क्योंकि चेक बाउंस होगा तो मेरा बैंक कम होगा हमेशा। तो डेट्स वाई भारतीय टू बैंक। और एक तरह से मैंने यही पोस्टिंग यहां पर करी है, यही पोस्टिंग यहां पर करी है, भारतीय टू बैंक। तो देखिए भारतीय टू बैंक का मतलब बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किससे, भारतीय से।